ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस और शेल्टर्स बना, ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं। ज्यादातर गरीब लोग, और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे। अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक्ट के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे? इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक्ट में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, इस और शेल्टर्स बनाओ। ये पांचों चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, ये सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों के हिमायती। दूसरा, रेलवे स्टेशन ने कहा हम तो नहीं हटा सकते हैं क्योंकि रोज 10,000 लोग आते हैं, गेटें हमारे खुले हैं, वो सब के सब खाना लाते हैं अपने साथ ट्रेन में खाने के लिए, सब देते हैं जानवरों को, तो हम क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल्स ने भी वही बोला कि भाई एक आदमी आता है अस्पताल में, उसके साथ 10 बाराती आते हैं, सब बाहर बैठ करके खाते हैं, तो हम तो नहीं हटा पाएंगे। यहां तक कि एम्स में भी नहीं हटाया। स्कूलों ने भी मना किया कि हम जाएं तो कहां जाएं। इस बीच में जो शेल्टर्स बन सकते थे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी नहीं बना, दिल्ली तक में भी नहीं बना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से जब देखा कि ये कोई कानून, कोई भी ऑर्डर वो दे दें, अगर वो कह दें कि लाल को पीला बना दो या पीले को काला बना दो और कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर वो क्या करते? तो अब उन्होंने हाथ धो लिया और कह दिया कि हमने जो कहा सो कहा, सुनते रहिए, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो तो हाईकोर्ट में जाए। जी, हमारा डिमांड ये है कि एबीसी सेंटर बनाओ और तमीज से बनाओ। जो एबीसी सेंटर्स बने हैं वो बहुत ही घटिया हैं और वो लोगों के रिश्तेदारों को दिए गए। MCD वालों ने अपने लोगों को दिए, किसी को किसी ने दिया, और फिर वो जानवरों को ठीक से नहीं रखते हैं। और फिर ऑपरेशन, आखिर ये मेजर ऑपरेशन है, उनको ऑपरेशन करने के बाद वो अमीर कॉलोनी से गरीब में फेंकते हैं। अगर ज्यादातर कौन लोग कटे जा रहे हैं? कुत्तों को कौन काटते हैं? ज्यादातर गरीब लोग। और क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको भेजे गए हैं उनके कॉलोनीज में अमीर लोगों ने। ये RWA सब पैसा दे करके रात के वक्त चोरी से उठवाते हैं और इधर उधर फेंकवाते हैं। एक दफा ये इधर उधर फेंकना बंद हो जाएगा, एक कुत्ता जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो कभी किसी को काटेगा नहीं। तो एबीसी सेंटर अगर ठीक से बने तो सब कुछ ठीक से चलेगा, लेकिन तब और अभी के बीच में किसी ने एबीसी सेंटर बनाया नहीं, तो अब क्या किया जाए? देखिए, ये डॉग बाइट, अब गुड़गांव में एबीसी सेंटर नहीं है। हम लोग अभी नहीं 20 साल से बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने एक आदमी को डाला जो नालायक था और जिसने किया नहीं, बस पैसा लेता रहा। उसके बाद उन्होंने कोई मध्य प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड NGO को अभी डाला है जो कोई काम नहीं कर रहे, केवल पैसे ले रहे हैं। तो अब आप इसको करप्शन का एक हब बना दे एबीसी को, तो फिर क्या होगा? यही होगा बेटे। अब सवाल ये है कि एबीसी सेंटर ठीक से बने और NGOs को ट्रेनिंग दे दें, उनको ठीक से रिकग्नाइज करें। ये जो हमारी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये 2 साल लगाते हैं एक NGO को रिकग्नाइज करने में। 3 ही तो लोग हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड पिछले 10 साल में पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पहले तो बहुत लोग उस पर बैठते थे, बहुत लोग जल्दी जल्दी काम करते थे। अब 3 लोग बैठे हैं, कभी आए कभी नहीं भी आए। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को आप स्ट्रेंथन करिए, NGOs की ट्रेनिंग शुरू करें, एबीसी सेंटर्स में पैसे लगाएं। 2 साल के अंदर अंदर आपको ये तकलीफ नहीं होगी, जो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब इसके आगे कोई हाईकोर्ट जाएगा नहीं जाएगा, कोई हाईकोर्ट बोलेगी कि रहने दो, कोई हाईकोर्ट बोलेगी कि एबीसी सेंटर बना दो।
यही तो हो सकता है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कानून के दायरे के अंदर हाई कोर्ट को दे दो। अब कानून यही है कि एबीसी सेंटर बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो कंटेम्प्ट में रहोगे। ये अगर शेल्टर्स आप शुरू भी करेंगे तो शेल्टर्स में किसको डालेंगे? अगर आप मान लो इस कॉलोनी से 10 कुत्ते उठा लेते हैं, कल 10 और आ जाएंगे। जहां खाना वहां जानवर, तो आप किसको कहां भरते रहोगे? और ऑन द अदर हैंड कितने लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया देश में? करीबन 2 करोड़ लोग। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमसे तो होता नहीं है, ना सरकार सुनती है, ना कोई इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है, उसके ऊपर से 2 करोड़ लोग लगे हुए हैं खिलाफत करने में, तो हम क्या कर सकते हैं? ये एनिमल वेलफेयर मूवमेंट एक बहुत तगड़ी मूवमेंट है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।